Today in this lecture I am going to deal with you in first stage of the labor. Physiological changes in the first stage of the labor and in the second stage of the labor. First stage of the labor जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि नॉर्मल लेबर है क्या, ठीक है, जो कि स्टार्ट कहाँ से होती है हमारे ट्रू लेबर पेन से। जो हमारी नॉर्मल लेबर हम लोग स्टडी किया था लास्ट क्लास में, दैट इज स्टार्ट्स विद true labor pain, and we also studies in normal labor we have 4 stages: first stage, second stage, third stage and last stage, fourth stage। जो हमारी आज जो हम पढ़ेंगे हमारे फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या क्या फेजेस आते हैं, क्या क्या चेंजेस आते हैं उनके बारे में, सेकंड स्टेज के अंदर क्या एक्सपल्शंस रहते हैं हमारे, वो थर्ड एंड फोर्थ स्टेज के बारे में। सबसे फर्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हमारे क्या होता है कि जो हमारा टाइम पीरियड है हर एक स्टेज के लिए अलग अलग डिफ्रेंशिएट है। फर्स्ट स्टेज का टाइम पीरियड अलग है, सेकंड स्टेज का टाइम पीरियड अलग है, थर्ड स्टेज के लिए टाइम पीरियड अलग है, फोर्थ के लिए टाइम पीरियड अलग है, जिसको हम मेजरमेंट करते हैं। फर्स्ट स्टेज के अंदर एक मदर प्रीमीग्रेविडा है। प्रीमीग्रेविडा मीन्स वो मदर जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई है, फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, तो उस कंडीशन में उस वुमेन के लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेज के लिए टाइम पीरियड रहेगा डेट इज अप्रोक्स 12 आवर्स टू कंप्लीट, ठीक है। फर्स्ट स्टेज के अंदर अगर मदर प्रीमीग्रेविडा, प्रीमीग्रेविडा मीन्स अ मदर हु इज फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट, तो उसके लिए हमारा फर्स्ट स्टेज के लिए टाइम पीरियड रहेगा डेट इज 12 आवर्स टू कंप्लीट। अगर वहीं पे हमारी फर्स्ट स्टेज के अंदर मदर मल्टीपैरा है, मल्टीपैरा मीन्स वो फीमेल जो 2 और मोर टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी है और वेरिएबल्स प्रोडक्ट्स को इवेक्ट कर चुकी है थ्रू द वेजाइनल डिलीवरी, थ्रू ए नॉर्मल लेबर, तो उसके अंदर जो हमारा टाइम पीरियड रहेगा डेट इज नियर बाय 6 to 8 आवर्स, ठीक है। तो जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर है वो कहाँ से प्रीमीग्रेविडा में उसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 12 आवर्स टू कंप्लीट, और मल्टीपैरा में उसके लिए टाइम पीरियड रहेगा 6 to 8 आवर्स टू कंप्लीट, ठीक है। और फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर अब हमारी स्टार्ट कहाँ से होती है? जो फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर है हमारी स्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन, दैट इज ऑनसेट ऑफ ट्रू लेबर पेन, एंड यहाँ से क्या है ये हमारी बिगिन्स होती है and end up at the full dilation of cervix। क्लियर है? जो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन से वो बिगिन्स होती है, एंड जब हमारा सर्विक्स का कंप्लीट डायलेशन हो जाता है तो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर क्या वो एंड हो जाती है। अब फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स, अब ओवरऑल प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड के दौरान हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, बहुत सारी वेरिएबिलिटीज चेंजेस होते हैं। तो उस टाइम्स पे जो हमारी सर्विक्स है ओवरऑल टाइम पीरियड्स के अंदर जो हमारी सर्विक्स क्या है वो सॉफ्टनिंग होती रहती है, हमारी सर्विक्स की सॉफ्टनिंग होती रहती है, और जैसे जैसे लेबर टाइम पीरियड नियर बाय आता है तो वहाँ पे क्या है उसको हम बोलते हैं राइटनिंग ऑफ द सर्विक्स, जिसकी वजह से उसी की वजह से जो हमारा सर्विक्स क्या है वो डायलेट हो जाता है कम्प्लीटली, ठीक है। क्लियर हो गया? तो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर क्या है?
जो कि प्रेमी ग्रेविडा में नियर बाय 12 आवर्स का टाइम पीरियड लेती है। अगर मदर मल्टीपैरा स्टेज के अंदर है, मल्टीपैरा है, 2 to 3 टाइम्स प्रेग्नेंट हो चुकी है ऑलरेडी और वेजाइनल डिलीवरी उसकी हो चुकी है, तो उसके लिए हमारा टाइम पीरियड रहता है 6 to 8 आवर्स का। फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर हमारे स्टार्ट होती है ऑनसेट ऑफ द लेबर ट्रू लेबर पेन से, ऑनसेट ऑफ द ट्रू लेबर पेन से स्टार्ट होती है, बिगिंस होती है और डेट इज एंड अप विद द फुल डायलेशन ऑफ द सर्विक्स। ठीक है, क्लियर हो गया। फिर उसके बाद बात आती है हमारी सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। तो हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हमारा फुल डायलेशन एंड एम्फेसमेंट होता है। अब बात आती है हमारी सेकेंड स्टेज। अब सबसे फर्स्ट के अंदर हम हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हमारा क्या हुआ कि जर्नली जो भी था हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट जो था फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा सर्विक्स कंप्लीटली राइपनिंग के साथ सॉफ्टनिंग होके वो डायलेट हो गया। सेकेंड स्टेज के अंदर क्या है, बेबी का बियरिंग डाउन एफर्ट्स के थ्रू, वेजाइना के थ्रू, इन्वायरमेंट वर्ल्ड के अंदर आना, डेट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। अगर हमसे कोई भी क्वेश्चनिंग करता है कि बेबी कौन सी स्टेज में बाहर आता है या बर्थ किस टाइम से होते हैं, डेट इज द सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हमारे 2 फेज होते हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। अब प्रोपल्सिव फेज के अंदर हमारा क्या होता है कि बेबी का जो भी प्रेजेंटिंग पार्ट है, चाहे वो हेड है या अदर है, ठीक है, तो हमारे बेबी का जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट हो जाता है, क्योंकि फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या है, सर्विक्स हमारा सर्विक्स क्या हो, कंप्लीटली डायलेशन हो गया उसका। ठीक है, और उसके साथ साथ हमने एक वर्ड और यूज किया था, एम्फेसमेंट। तो प्रोपल्सिव फेज के अंदर हमारा सेकंड स्टेज में जो बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट हो जाता है, प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट हो जाता है, वो नीचे आ जाता है। ठीक है, और एक्सपल्सिव फेज के अंदर क्या है, हमारे बियरिंग डाउन एफर्ट्स लगते हैं, हमारे बियरिंग डाउन एफर्ट्स होते हैं, जिसमें क्या है, बेबी कंप्लीटली बाहर आ जाता है, किसके थ्रू, बियरिंग डाउन एफर्ट्स के थ्रू। क्लियर है इतना। अब हमारे सेकेंड स्टेज के अंदर कहाँ पे क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो हमारे फर्स्ट स्टेज में जैसे हमारा टाइम पीरियड क्या था, प्रीमी के लिए 12 आवर्स था और मल्टीपैरा के लिए 6 to 8 आवर्स था। उसी तरीके से सेकंड स्टेज में अगर प्रीमी ग्रेविडा है तो डेट इज सेकंड स्टेज का टाइम पीरियड हमारा कितना रहेगा, 2 आवर्स, और मल्टीपैरा के अंदर डेट इज फॉर 30 मिनट्स। क्लियर है, ओके। अभी हो गया हमारा सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर, जिसके अंदर 2 फेज हैं, प्रोपल्सिव फेज एंड एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज के अंदर सर्विक्स फर्स्ट स्टेज के अंदर कंप्लीटली डायलेट हो ही चुका था। प्रोपल्सिव फेज के अंदर जो हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट है वो डिसेंट हो जाता है, नीचे आ जाता है, वो सीन होता है। और एक्सपल्सिव फेज के अंदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स के थ्रू क्या है, बेबी वेजाइना के थ्रू बाहर आ जाता है, कंप्लीटली एक्सपल हो जाता है, डेट इज एक्सपल्सिव फेज। प्रीमी ग्रेविडा के अंदर हमारी सेकंड स्टेज ऑफ लेबर के लिए टाइम पीरियड रहता है 2 आवर्स का, और मल्टीपैरा के अंदर हमारा सेकंड स्टेज के लिए टाइम पीरियड रहता है नियर बाय 30 मिनट्स का। क्लियर हो गया इतना। अब मैकेनिज्म क्या है हमारा, जो हमारे प्रोपल्सिव फेज हैं और जो हमारे एक्सपल्सिव फेज हैं उसके अंदर कौन कौन से मैकेनिज्म्स होते हैं सेकेंड स्टेज के अंदर। सबसे फर्स्ट जो हमने पढ़ा, डिसेंट होना। ठीक है, अब डिसेंट के अंदर क्या है, सबसे फर्स्ट आता है हमारा डिसेंट। डिसेंट के अंदर क्या है, बेबी का नीचे की तरफ फ्लो करना। जैसा कि हमने बताया कि डिसेंट के अंदर हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट सीन होता है, तो सबसे फर्स्ट
क्या होता है हमारा बेबी डिसेंट हो जाता है। जैसे उसका हेड है तो उसका सुपरफिशियल पार्ट क्या हमें सीन होता है कि मान लो हम अगर ऐसे लेके चले डेट इज आवर वेजाइनल कैनाल, तो इस पोर्शन के अंदर और डेट इज द यहाँ पे क्या हमारा बेबी, तो ये के अंदर हमारा यहाँ से क्या है हमारा प्रेजेंटिंग पार्ट सीन हो रहा है, डेट इज डिसेंट। फिर सेकंड आती है हमारी एंगेजमेंट। सेकंड क्या आता है हमारा डिसेंट के बाद एंगेजमेंट। एंगेजमेंट के अंदर क्या होता है कि बेबी का पार्ट डिसेंट तो हो गया था ना, प्रेजेंटिंग पार्ट सीन हो रहा था, तो वो और ज़्यादा नीचे आ जाना, हमारी जो वेजाइनल कैनाल है, ठीक है, जो हमारी बर्थ कैनाल है उसके अंदर उसका फिक्स आउट हो जाना, डेट इज एंगेजमेंट। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारा फ्लेक्सॉन। फ्लेक्सन, अब फ्लेक्सन क्या है, इसके अंदर दो चीज़ें आएंगी हमारी, एक तो फ्लेक्शन और एक एक्सटेंशन। फ्लेक्शन क्या है, किसी भी चीज़ का बॉडी पार्ट्स के नियर आना। जैसे मान लो मैं मेरी नेक को मूव कर रही हूँ, हमारे जो मेरी चिन है मैं उसको मूव कर रही हूँ मेरी नेक के नियर, डेट इज़ द पार्ट ऑफ फ्लेक्शन। अगर मैं इसको अपवर्ड डायरेक्शन में से अवे कर रही, दूर कर रही, डेट इज एक्सटेंशन। तो थर्ड स्टेप आता है हमारा फ्लेक्शन। सबसे फर्स्ट बेबी डिसेंट हो गया, प्रेजेंटिंग पार्ट सीन हो रहा है। एंगेजमेंट के अंदर जो हमारे बेबी का हेड था बर्थ कैनाल के अंदर फिक्स आउट हो गया, वो एंगेज कर रहा है किसी थ्रू बियरिंग डाउन के एफर्ट्स के थ्रू, और जब वो खुद को अपने नेक को बेबी बाहर की तरफ धकेल रहा है तो उस टाइम इस पर क्या होगा, जो हमारी नेक है बेबी की जो चिन है वो हमारी नेक के नियर होगी। तो थर्ड मैकेनिज्म के अंदर क्या आ जाएगा हमारे सेकेंड स्टेज के अंदर कि बेबी का फ्लेक्शन हो रहा है। फिर उसके बाद फिफ्थ आता है हमारा फोर्थ, इंटरनल रोटेशन होती है। इंटरनली रोटेशन होगा, बेबी इंटरनली रोटेट हो रहा है। सबसे फर्स्ट डिसेंट, हमने तो डिसेंट नहीं किया बेबी के हेड को, खुद से डिसेंट हुआ, खुद से एंगेजमेंट हुई। फ्लेक्शन एंगेजमेंट का ही पार्ट है क्योंकि बेबी का हेड ये वाला खुद को पुश आउट कर रहा है बर्थ कैनाल में, जिसके अंदर बेबी फ्लेक्शन मूव कर रहा है। और फ्लेक्शन मूवेशन के अंदर क्या है, इंटरनली बेबी रोटेट कर रहा है। इंटरनल रोटेशन किस लिए ज़रूरी है, ताकि उस चीज़ को क्राउनिंग ऑफ हेड हो सके। जब बेबी खुद को इंटरनली रोटेट करता है तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आता है क्राउनिंग ऑफ द हेड। जो बेबी का हेड है वो कम्प्लीटली आउट हो जाना, और वो कब होगा, जब क्राउनिंग हो रही है तो फिर उसके बाद एक्सटेंशन के थ्रू। सिक्स स्टेप आता है हमारा एक्सटेंशन। एक्सटेंशन के अंदर जैसे ही हमारी क्राउनिंग ऑफ द हेड, क्राउन क्या है, सिर का ये वाला पार्ट, तो जैसे ये वाला पार्ट बाहर आता है तो हमारी क्राउनिंग ऑफ द हेड के अंदर एक्सटेंशन होता है। बेबी की नेक के एक्सटेंशन क्या था, मैंने बताया ना कि जो चिन का पार्ट है वो नेक से अबव हो जाएगा। अबव होने के बाद फिर क्या है, हमारी एक्सटर्नल रोटेशन होती है। डॉक्टर्स बेबी को क्या उसकी नेक को लेके रेस्टिट्यूशन करते हैं, रेस्टिट्यूशन। ठीक है, रेस्टिट्यूशन के अंदर क्या होता है हमारा कि बेबी का जो फेस है उसको डाउनवर्डली मूव कर देना, और इस टाइम इसमें क्या है, बेबी का फेस मदर के एनस की साइड होगा, और उसका जो वेजाइना से जो अबोव साइड हमारा दिख रहा है, दैट इज हर क्राउनिंग ऑफ द हेड। ठीक है, क्लियर हो गया। और फिर हम क्या है लास्ट में एक्सटर्नल रोटेशन करके, सबसे लास्ट आता है हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल बेबी को एक्सटर्नली रोटेट करा के उसकी नेक को मूव करते हैं, एनएस से उसके फेस को अबोव करते हुए, ठीक है, फेस को टर्न करते हुए भी। तो क्या बेबी खुद के बॉडी को, अपने हैंड्स को अपर साइड में, ठीक है, बाहर की तरफ धकेलता हुआ वो एक्सटर्नल वर्ड के अंदर लाइवली प्रेजेंट हो जाता है, दैट इज आवर एक्सटर्नल रोटेशन। सॉरी, ठीक है। तो ये क्या था हमारा एक्सटर्नल रोटेशन। क्लियर हो गया। तो सबसे फर्स्ट हमारा क्या था, सेकंड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर प्रीमी ग्रेविडा में इट्स टेक ऑफ नियर बाय 2 आवर्स। मल्टी पैरा के अंदर इट्स टेक फॉर 30 मिनट्स। ठीक है, जिसके अंदर 2 फेज है, कौन कौन से, एक्सपल्सिव फेज एंड प्रोपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव पी से याद रखेंगे, प्रेजेंटिंग पार्ट, और एक्सपल्सिव के अंदर बियरिंग डाउन
एफर्ट्स। ठीक है, इन दोनों फेज के बीच में हमारा क्या सीक्वेंस रहता है? सबसे फर्स्ट बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट हो जाता है, फिर प्रेजेंटिंग पार्ट की एंगेजमेंट हो जाते हैं हमारी बर्थ कैनाल के अंदर, फिर बेबी फ्लेक्शन करता है, फ्लेक्शन करने के साथ साथ इंटरनली रोटेशन होती है, इंटरनली रोटेशन होके क्या है? क्राउनिंग ऑफ द हेड सीन होती है, बेबी का हेड कम्प्लीटली ये वाला पोर्शन क्या है? आउटसाइडली सीन होता है, क्राउनिंग ऑफ द हेड होती है, फिर एक्सटेंशन होती है बेबी की नेक क्या है? चिन और नेक के अंदर डिस्टेंस होता है, दैट इज द एक्सटेंशन होती है, एंड रेस्टिट्यूशन, एंड लास्ट इज एक्सटर्नल रोटेशन करते हुए बेबी खुद को बाहर की तरफ पुश करता है। तो जब जैसे ही बेबी सेकेंड स्टेज से बियरिंग डाउन एफर्ट के थ्रू बेबी इन्वायरमेंट के अंदर आ जाता है तो हमारी सेकेंड स्टेज वहाँ पे क्या है? कंप्लीट हो जाती है। और यहाँ पे हमारा बियरिंग डाउन एफर्ट क्या है कि जो बेबी पे फोर्स लग रहा होता है हमारे सर्विक्स के थ्रू, ठीक है, तो उसके अंदर क्या है? फोर्सेस लगते हैं ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में, डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। और जो बेबी बियरिंग डाउन एफर्ट में क्या होता है कि एक बार अपवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, एक बार डाउनवर्ड लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब ये दोनों इक्वली मैनेज हो जाते हैं तो बेबी फॉरवर्ड में लगने वाले फोर्स की वजह से बाहर आ जाता है, दैट इज दीज आर कॉल्ड बियरिंग डाउन एफर्ट। क्लियर हो गया? कोई डाउट किसी को? ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। नेक्स्ट है हमारी थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर। अब थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है? थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर होती है हमारी अगर प्रीमी पैरा के अंदर हमारे प्रीमी ग्रेविडा के अंदर दैट इज फॉर 30 मिनट्स एंड इन मल्टी पैरा के अंदर दैट इज फॉर 15 मिनट्स। जब बेबी के आउट होने के बाद जो बेबी के अम्बलाइकल कॉर्ड थी हम उसको अम्बलाइकल क्लैम्प के साथ क्या है? क्रॉस कर देते हैं, उसको कट कर देते हैं, ठीक है। तो उस टाइमिंग्स पे हमारा लास्ट फोर्थ स्टेज क्या बचती है कि हमें प्लेसेंटा को बाहर निकालना है, ठीक है। थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर मेनली क्या होता है? हमारा एक्सपल्शन ऑफ प्लेसेंटा, प्लेसेंटा का बाहर निकालना, दैट इज थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, ठीक है। प्रीमी ग्रेविडा के अंदर ये स्टेज हमारी 30 मिनट्स की हो सकती है और मल्टी पैरा के अंदर ये स्टेज हमारी 15 मिनट्स की हो सकती है। क्लियर है? तो प्रीमी ग्रेविडा में 30 मिनट्स, मल्टी में 15 मिनट्स, और हमारा प्लेसेंटा का सेपरेशन हो जाना और उसका बाहर आ जाना कंप्लीटली, दैट इज थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर, जिसके अंदर जो हमारा सेपरेशन है वो दो तरीके का होता है, एक इज सेंट्रल सेपरेशन, सेकेंड इज मार्जिनल सेपरेशन। कौन कौन सा? सेंट्रल सेपरेशन एंड सेकेंड इज मार्जिनल सेपरेशन। सेंट्रल सेपरेशन के अंदर क्या है? ये हमारी यूट्रस कैविटी है, तो यहाँ पे हमारा प्लेसेंटा है, दैट इज आवर अम्बलाइकल कॉर्ड, ठीक है। और जो हमारा सेपरेशन हो सेंट्रली एक साथ हो रहा है, ये कंप्लीटली क्या है? उसने कंप्लीटली अपनी मेम्ब्रेन को लेफ्ट कर दिया है, दैट इज सेंट्रल सेपरेशन। मार्जिनल के अंदर क्या होगा? हमारा ये हमारा यूट्रस है, ये हमारा प्लेसेंटा, लेकिन जो हमारा प्लेसेंटा का एक्सपल्शन है, सेपरेशन है, वो साइड से होते हुए बाहर आ रहा है, इस वे, ठीक है, नॉट इन सेंटर वे, दैट इज कॉल्ड आवर मार्जिनल सेपरेशन। क्लियर हो गया? तो हमारा थर्ड स्टेज के अंदर प्लेसेंटा का एक्सपल्शन होता है, प्रीमी ग्रेविडा में थर्ड स्टेज हमारी 30 मिनट्स की होती है और मल्टी पैरा के अंदर इट्स टेक शुड बी 15 मिनट्स। मार्जिनल जो हमारा प्लेसेंटा सेपरेशन है 2 टाइप्स का है, सेंट्रल सेपरेशन एंड मार्जिनल सेपरेशन, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? मैथ्यू डक्कन सेपरेशन। मैथ्यू डक्कन सेपरेशन।
क्लियर हो गया? ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा है दैट इज फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। अब फर्स्ट स्टेज के अंदर क्या हुआ अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट स्टेज के अंदर हमारा सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो रहा था और एम्फेसमेंट हो रही थी। सेकंड स्टेज के अंदर हमारा क्या हुआ, बियरिंग डाउन एफर्ट के थ्रू बेबी का वर्ल्ड के अंदर आना, दैट इज सेकंड स्टेज। थर्ड स्टेज के अंदर हमने प्लेसेंटा को कंप्लीटली एक्सपेल कर दिया, प्लेसेंटा पूरी तरीके से बाहर आ गया। ठीक है, दैट इज थर्ड स्टेज। फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर क्या होता है कि मदर को लेबर, फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हमारा क्या होता है कि मदर को चेकआउट करना फॉर एटलीस्ट 1 आवर, स्टार्टिंग के 1 to 2 आवर्स के लिए मदर को कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना। कंप्लीटली ऑब्जर्वेशन फॉरवर्ड, कहीं कोई हैवी ब्लीडिंग ना हो रही हो मदर को, अदर कोई इन्फेक्शन या शिवरिंग ना हो, शिवरिंग ना होना, फीवर वगैरह के लिए चेकआउट करना, अदर कोई वीकनेस फील हो रही है उन चीज़ों के लिए चेकआउट करना। दैट इज आवर फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। क्लियर है? तो फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर क्या है, हम किसी भी तरीके की पोस्टपार्टम हैमरेज मदर को ना हो, कोई अदर इन्फेक्शन या डिलीवरी के बाद कोई शॉक की कंडीशन ना चली गई हो, मदर को किसी भी तरीके का कोई धक्का ना लगा हो, कोई भी अदर इन्फेक्शन ना रहा हो, कोई स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट ना रहा हो, तो उन चीज़ों के लिए मदर को ऑब्जर्व करना, दैट इज आवर फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे हमारी जो जितनी भी 4 स्टेजेस हैं हमारी लेबर की वो कंप्लीट होती है। सबसे फर्स्ट स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर क्या था, हमारा सर्विक्स कंप्लीटली डायलेट हो जाता है और उसकी एम्फेसमेंट हो जाती है। ठीक है, जो कि प्रीमी ग्रेविडा में है करीब 12 आवर्स की और हमारी मल्टीपैरा के अंदर है 6 to 8 आवर्स की। सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर हमारा क्या होता है, जो हमारे सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर है उसके अंदर बियरिंग डाउन एफर्ट के थ्रू बेबी का वर्ल्ड के अंदर आना, दैट इज सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। इसके अंदर 2 फेज होते हैं, फर्स्ट इज प्रोपल्सिव फेज एंड सेकेंड इज एक्सपल्सिव फेज। प्रोपल्सिव फेज के अंदर हमारा क्या है, बेबी का प्रेजेंटिंग पार्ट डिसेंट हो जाना, हमारी वेजाइना के अंदर बर्थ कैनाल के अंदर प्रेजेंटिंग पार्ट का सीन होना, डिसेंट हो जाना, दैट इज प्रोपल्सिव फेज। एंड एक्सपल्सिव फेज के अंदर बियरिंग डाउन एफर्ट्स के थ्रू बेबी का बाहर आ जाना, पुश कर देना, एक्सपल हो जाना, दैट इज एक्सपल्सिव फेज। सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर हमारी प्रीमी ग्रेविडा में नियर बाय हमारा टाइमिंग्स रहता है अप्रोक्स 2 आवर्स का और मल्टीपैरा के अंदर हमारा टाइम पीरियड्स रहता है नियर बाय 30 मिनट्स का। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर क्या होता है, हमारा प्लेसेंटा कंप्लीटली एक्सपल हो जाता है। हमारा प्लेसेंटा क्या है, वो बाहर आ जाता है, उसका सेपरेशन हो जाना, यूट्रस कैविटी से खुद से सेपरेशन होकर उसका बाहर आ जाना, जिसके अंदर क्या होता है हमारा, वो होती है करीब 30 मिनट्स की, प्रीमी ग्रेविडा के अंदर 30 मिनट्स और मल्टीपैरा के अंदर थर्ड स्टेज कितने मिनट्स की होती है, नियर बाय 15 मिनट्स की, जिसके अंदर हम चीज़ों में क्या करते हैं कि कोल्ड डायरेक्शन को कंट्रोल करते हैं, जो कोल्ड है उसको ट्रैक करते हैं, उसको पुश करते हैं। ठीक है, फंडल प्रेशर देते हैं क्योंकि कोल्ड कंट्रैक्शन कर रहे हैं और हम फाइंड आउट करते हैं मैनुअल रिमूवल ऑफ द प्लेसेंटा। अगर प्लेसेंटा को हम ऐसे करने से खुद से नहीं आता तो मैनुअली उसको रिमूव करते हैं। और जब प्लेसेंटा हमारे पास बाहर आ जाता है तो हम उसको कम्प्लीटली चेकआउट करते हैं, किस लिए कि उसका कुछ पार्ट अंदर ना रह गया हो, वो कंप्लीट तो है या सिर्फ उसका कुछ मार्जिनल चीज़ें बाहर आई हैं, उन चीज़ों को चेकआउट करने के लिए हम उसको कम्प्लीटली चेकआउट करते हैं, उसकी सारी मेम्ब्रेन्स हमारे पास प्रेजेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे थर्ड स्टेज के अंदर जो हमारे प्लेसेंटा एक्सपल होता है उसको सेपरेट करते हैं, वो 2 तरीके का है, हमारा सेंट्रल सेपरेशन एंड मार्जिनल सेपरेशन, जिसको हम मैथ्यू डक्कन सेपरेशन भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम किन 3 स्टेप का ध्यान रखते हैं, कंट्रोल्ड कोल्ड ट्रैक्शन, उसके साथ साथ हमारा फंडल प्रेशर देते हैं और मैनुअल रिमूवल ऑफ प्लेसेंटा। लास्ट आती है हमारी फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर। फोर्थ स्टेज ऑफ द लेबर के अंदर क्या करते हैं हम लोग, बेबी को मदर को कंप्लीटली ऑब्जर्व करते हैं। मदर को
ऑब्जर्व करने के साथ साथ हम लोग क्या करते हैं कि मदर को किसी भी तरीके की कोई अदर ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग ना हो रही हो, कोई स्ट्रेस ना हो, कोई इसी तरह का शीवरिंग, फीवर ना हो रहा हो, तो उसको कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन के अंदर रखना ताकि किसी भी तरीके की कॉम्प्लिकेशन को कंट्रोल किया जा सके। दैट इज आवर 4 स्टेज ऑफ द लेबर। ठीक है, थैंक यू। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें